खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, आज भी सिर्फ हम उतना ही करेंगे। जो पिछली हिस्ट्री और बैकग्राउंड है उसको हम डिस्कस करेंगे वीकेंड पे। कल मैंने आपको बताया था ईदर ऑफ टू सिनेरियोज हम मौजूद हैं, या तो वेव 4 यहाँ कंप्लीट हो चुकी है या वेव 4 के लिए ये वेव 1 है और वेव ए है, सॉरी वेव 2 है वाइट वेव काउंट में, और हम टुवर्ड्स डाउन साइड जा रहे हैं। वेव 3 के बाद वेव 4 और 5 नहीं आएगी। हम यहीं पे इसको टॉप इन प्लेस कर रहे थे और डीपर करेक्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो एजम्पशन है हमारा, अभी भी वो वेव काउंट वैसे ही रहेगा। तो कल से लेके आज तक ये हुआ है कि मार्केट इस एरिया में गई है, यहाँ पे उसने रिएक्ट किया है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई है, और ये जो ए बी येलो में सेटअप है ये तकरीबन बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ना हो तो तीसरा ऑप्शन ये है कि जो वेव ए हमने यहाँ पे रखी थी, इसको हम उठा के रख देंगे इस जगह पर, और सॉरी ये तो उधर का है, टुवर्ड्स डाउन साइड हम इसको लेंगे, इस टॉप को लेंगे एज वेव ए बी सी, और इस एरिया में फॉल बैक करेंगे। ये वन ऑफ द ऑप्शन है, बट जो करंटली मार्केट सेंटिमेंट बुलिश हुआ हुआ है और डॉलर अंडर प्रेशर आया हुआ है। मैंने डॉलर की भी वीडियोस बनाई थी आपको, मैं वो भी इस वीकेंड पे डॉलर को भी शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने ही डॉलर का सबसे पहले, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है या नहीं, बट सबसे पहले मैंने 2022 में डॉलर का फॉल प्रिडिक्ट किया था, वो मेरे ट्विटर हैंडल पे भी है। अब करंट सिनेरियो में इसको तो हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी तमाम हदें इसने टच कर ली हैं। 88.6 लास्ट फिब था मेरे फेवरेट ट्रेसमेंट पे। टूवर्ड्स डाउन साइड जाने का खतरा ख़त्म हो गया, क्योंकि वेव 2 88% तक बहुत रेयर जाती है। नॉर्मली वो 60 70 80% यहीं से वापस हो जाती है, उसके बाद इम्पल्स आता है। तो अब हमारा जो बुनियादी थीसिस है वो वही बुलिश ही है कि वेव 3 के बाद हमें वेव 4 कंप्लीट हो गई है, और हम करंटली वेव 5 में हैं। वेव 5 भी ए बी सी होगी, जिसमें से हमने ए कंप्लीट कर ली है, बी कंप्लीट कर ली है, और सी की 5 वेव्स चाहिए। एक ऑप्शन है लेबल करने का, एक ऑप्शन ये है कि ये ए है, ये बी है, और ये सी की 5 वेव्स होंगी, न्यू हायर हाई बनेगा, एंड दैट्स इट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ए बी सी ये 3 वेव यहाँ पे जाके जस्ट वेव ए बनाएंगी, देन वी विल हैव वेव बी, और फिर 1 2 3 4 5 सी की 5 वेव्स आएंगी। तो इसकी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें फ़िलहाल मेरा पढ़ने का इरादा नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि चार्ट क्लियर हो जाए, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, इस एरिया को, और सिंपली अगला टारगेट चूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने लेंथ लेनी है वेव 1 से 3 की। नहीं, हमने इसमें ट्रेंड लाइन भी तो ला सकते थे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एनीवेज, अपना फिफ्थ टारगेट लेते हैं, लेंथ लेंगे वेव 1 से वेव 3 की, इसको ऐड कर देंगे वेव 4 में। तो जो हमारा इमीडिएट टारगेट है वो बन रहा है 124, और अगर हम एक्सटेंड कर जाते हैं तो फिर ये टारगेट होगा 139, जो मेरा ख्याल है कि इस वन गो में तो होता मुझे नहीं नज़र आ रहा, मेरा ख्याल गलत भी हो सकता है। एनीवेज, आइडिया ये है कि इसको हमें ये वेव लास्ट वन कंप्लीट करने के बाद 124 पे हमें एक पुल बैक चाहिए, और वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी है, हमारे वेव काउंट की रिक्वायरमेंट भी है। ए बी सी, ए बी सी, अच्छा अभी हमारा ब्रेकआउट पॉइंट नहीं आया है। लाइक जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज की है कि ये ए, ये बी भी हो सकती है, और एक दफ़ा ये फिर नीचे गिर जाए,
वेव सी में, और इस एरिया को एज सपोर्ट यूज करे, इसलिए मैंने इसको चार्ट पे से रिमूव नहीं किया। और ये हमने टारगेट ले लिया था 1 to 3 के हिसाब से। अब हम दूसरा टारगेट लेंगे साथ में ए, बी और सी के रेफरेंस से, कि अगर हम लेंथ ऑफ वेव, अभी नहीं, पहले हमने फिफ्थ वेव का टारगेट लिया था पहली 3 वेव्स को माइंड में रखते हुए। अब हमने पिछली 3 वेव्स को छोड़ दिया है और इंटरनल स्ट्रक्चर पे ये येलो ए, येलो बी और येलो सी का टारगेट ले रहे हैं। इसके लिए हम लेंथ लेंगे वेव ए की, इसको आप अगर ऐड कर दें वेव बी में, तो मिनिमम टारगेट है जी 1:1 रेशो 116, यानी फिफ्थ वेव ट्रंकेशन पे आ जाएगी। और अगर ये आती है 1.618 पे, तो ये वही जगह है जहाँ पे हमारा फिब कन्फ्लुएंस है 124.1 और 123.5। तो ये हाईली लाइकली एरिया है 124, 123, 124। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट को अपडेट कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।